स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दे दे प्यार दे 2 मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो अजय देवगन की दे दे प्यार दे एक लव स्टोरी लेकर आई थी जिसमें करीब 50 साल की उम्र के एक आदमी को अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है। इस लड़की आयशा का रोल राकुल प्रीत सिंह ने किया था। पहली फिल्म में अजय का किरदार आशीष अपनी पत्नी मंजू से अलग हो चुका था मगर कागजों पर डिवोर्स नहीं हुआ था। अपनी इस यंग गर्लफ्रेंड से शादी करने के इरादे लेकर जब वो मंजू और बच्चों के सामने पहुंचा तब सिचुएशन कॉमेडी और ड्रामा लेकर आई थी, लेकिन वहां सब कुछ सॉर्ट हो चुका था और राकुल प्रीत सिंह मतलब कि आयशा और आशीष एक बार फिर से एक हो चुके थे। लेकिन दे दे प्यार दे 2 की कहानी एक नए ट्रैक पर है और एक नए रोमांचक के साथ आगे बढ़ती है, जहां आयशा की फैमिली वालों से अब आशीष को भी तो मिलना है क्योंकि आयशा ने अपनी फैमिली वालों को आशीष के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और ये बताना भी काफी ऑड होगा कि जिससे वो प्यार करती है उसकी उम्र उससे डबल है। इसलिए आयशा आशीष से बात करती है और कहती है कि मैं एक सही समय का इंतजार कर रही हूँ। आयशा बताती है कि उसकी भाभी किट्टू जो है वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही उनकी डिलीवरी भी होने वाली है और जब डिलीवरी होगी तभी वो ये बात उन्हें बता देगी। तो इससे होगा ये कि जब मैं अपनी ये बात बताऊंगी तो वो पहले से ही खुश रहेंगे और मेरी उम्र वाली बातों पर ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करेंगे। आयशा ने बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाया था और अब कुछ ही दिनों के बाद आयशा जो है वो चंडीगढ़ पहुंच जाती है जबकि हमारा आशीष अभी भी लंदन में ही है। आयशा की फैमिली वालों के बारे में बात करें तो वो लोग भी बहुत अमीर है। आयशा के पिता का नाम राकेश है तो उसकी माँ का नाम अंजू है और आयशा का एक भाई भी है जिसका नाम रोहन है और उसकी भाभी का नाम किट्टू है जिनकी हाल ही में डिलीवरी होने वाली है। तो आयशा जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि सभी लोग किट्टू का बहुत ख्याल रख रहे हैं क्योंकि जल्द ही राकेश और अंजू जो हैं वो दादा दादी बनने वाले हैं। तो आयशा जब अपने घर पहुंची तो उसने ये सारी बातें अपनी भाभी किट्टू को बताना सही समझा और उसने अपना प्लान भी बता दिया कि जब तेरी डिलीवरी होगी तब वो अपने परिवार वालों को मतलब कि माता पिता को ये सारी बातें बता देगी। तब तक आयशा अपने परिवार वालों के साथ रहती है और उनके साथ खूब एंजॉय करती है। लेकिन आयशा का ये सीक्रेट ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है क्योंकि एक दिन बातों ही बातों में किट्टू ने ये सारी बातें माता पिता को बता दी थी। बातों ही बातों में किट्टू ने बताया कि आयशा जो है वो 6 महीने से रिलेशनशिप में है और तो और वो लिविंग में भी है और ये बात बताने से वो डर रही है, मेरी डिलीवरी का इंतजार कर रही है। ये बात सुनकर राकेश और अंजू पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि वो लोग ओपन माइंडेड हैं, पढ़े लिखे हैं और आज के जनरेशन की सोच रखते हैं। हमें तो ऐसा लगा था कि तुम हमें माता पिता नहीं बल्कि दोस्त मानती हो और सारी बातें बताती हो, लेकिन इतनी बड़ी बात तुम हमें क्यों नहीं बताना चाहती थी। तब आयशा यहाँ पर अपने माता पिता को सारी बातें बताने लगती है कि वो आशीष नाम के बंदे से प्यार करती है और वो लोग 6 महीने से एक दूसरे के साथ लिविंग में भी रह रहे हैं। वो बताना इसलिए नहीं चाह रही थी क्योंकि बंदा जो है वो उससे थोड़ा बड़ा है। अब राकेश और अंजू जब ये सारी बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की जनरेशन में सभी लोग एजुकेटेड हैं और सभी लोग इन सारी बातों को समझते हैं और हर एक पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए। फिर आयशा बताती है कि वो बंदा जो है वो डिवोर्सी है और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। और ये बात सुनने के बाद अंजू और राकेश ने थोड़ा बहुत तो रिएक्ट किया था, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को समझ रहे थे। तब उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जल्द से जल्द वो आशीष को यहाँ पर बुला ले क्योंकि वो लोग उनसे मिलना चाहते हैं। आयशा ने अपने माता पिता को सब कुछ बता तो दिया था लेकिन साफ साफ नहीं बताया था, जैसे कि उसके बॉयफ्रेंड की एज जो है वो लगभग 52 ईयर्स है और उसके 2 बच्चे जो हैं वो भी बहुत बड़े हैं। ये सारी बातें आयशा ने आशीष को भी बता दी थी कि तुम्हें वहां पर एज नहीं बतानी है, हीरो बनने की कोशिश मत करना, अपनी एज को तुम्हें छिपाना है। आशीष आयशा से कहता है कि ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ झूठ बोला है। आयशा कहती है कि उसने झूठ नहीं बोला है, बस उसने तो सच छिपाया है। ये सुनकर आशीष कहता है कि सच छिपाना भी एक बहुत बड़ा झूठ ही होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राकेश और अंजू जो हैं वो आशीष और आयशा का इंतजार कर रहे थे और जब यहाँ पर आशीष की एंट्री हुई तो जो मुस्कान उनकी रियल में आ रही थी ना, अब वो पूरी तरह से फेक बन चुकी थी। राकेश और अंजू को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को आयशा लेकर आई है वो दरअसल में उन दोनों की ही उम्र का है। अब क्योंकि राकेश और अंजू यहाँ आशीष से पहली बार मिल रहे थे इसलिए अंजू यहाँ पर आशीष को बेटा कहकर पुकारती है, जो कि बहुत ही अजीब था। अब क्योंकि ये सभी लोग पहली बार ही मिले थे इसलिए इनके बीच में ज्यादा कुछ बात करने को नहीं था। अब आयशा आशीष को सारी बातें समझा देती है कि उसे पेरेंट्स के सामने
जाने क्या क्या कहना है। लेकिन आशीष कहता है कि अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैं तो उन्हें सच ही बताऊंगा। लेकिन आयशा उससे मना करती है। आयशा कहती है कि जब तू मुझे तेरे घर पर लेकर गया था तो तूने मंजू को बताया था कि मैं तेरी सेक्रेटरी हूँ, वो क्या था? आशीष कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तो और तुम्हें भी सच ही बोलना चाहिए। अगर तुम झूठ बोलोगी और छिपाओगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें जो है वो मैं ही तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो वहीं राकेश और अंजू जो है वो बहुत ज्यादा हैरान थे और उससे कहीं ज्यादा परेशान, क्योंकि आशीष जो है वो लगभग 50 साल का तो जरूर होगा, इसलिए वो लोग उसकी एज पता करने में लग जाते हैं। लेकिन जब भी वो कोई एज से रिलेटेड सवाल पूछते, यहाँ पर आयशा जो है वो बातें बदल देती है। लेकिन सच पूछो तो राकेश को आशीष जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि राकेश ने पहला बंदा देखा था जो कि दाल नहीं खाता है और यही बात उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। यहाँ अंजू और राकेश आपस में बात करते हैं। वो लोग यहाँ आशीष की एज पता करना चाहते थे। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि मन कर रहा था कि डायरेक्ट आशीष से पूछ ले कि उसकी एज क्या है, लेकिन बेटी ने उसे पसंद किया है। अगर डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लग सकता है। अब जब सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि राकेश के पास एक कॉल आता है और हमें पता चलता है कि राकेश ने एक बंदे को हायर किया था आशीष की एज, उसका बैकग्राउंड और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। तो यहाँ राकेश को मालूम चल जाता है कि आशीष की एज जो है वो लगभग 52 ईयर्स की है और तो और वो एक NRI है और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी। मतलब पैसा तो अच्छा खासा है। लेकिन ये सारी बातें सभी लोगों ने सुन ली थी, जिससे कि यहाँ आयशा को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। वो अपने माता पिता को बहुत चिल्लाती है और कहती है कि सामने से बात करो। लेकिन राकेश और अंजू जो है वो चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर दोनों डिस्कशन करते हैं कि जिस बंदे को आयशा लेकर आई है वो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा है, जिसकी एक्सपायरी इतनी नजदीक हो, ऐसे बंदे को आयशा ने क्यों सिलेक्ट किया होगा? ये बंदा जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आयशा की शादी तो मैं इससे बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। तब वो लोग आयशा को अपने पास बुलाते हैं और उससे जमकर झगड़ा करते हैं। आयशा भी कम नहीं पड़ती, वो आशीष को सपोर्ट करती है और अपने परिवार वालों से झगड़ पड़ती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से किट्टू का लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मालूम चलता है कि किट्टू ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है, जिस वजह से इस बहस पर थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप लग जाता है और ये सभी लोग बहुत खुश थे। किट्टू के माता पिता भी यहाँ पर अपनी पोती को देखने के लिए आए थे और वो जब यहाँ पर आशीष से मिलते हैं तो राकेश उन्हें बताता है कि आशीष दरअसल में उनके बचपन का दोस्त है। तो वो कहते हैं कि हमने एक पार्टी रखी है जिसमें आपको भी जरूर आना होगा। अब घर पहुंचते ही आशीष जो है वो ये सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड रौनक को बताता है। रौनक उसे एडवाइस देता है कि जो कुछ हो रहा है होने दे, जिस तरह से तूने लड़की को पटाया था उसी तरह से तुझे लड़की के माता पिता को भी पटाना होगा, तब जाके ही तू उनकी नजरों में हीरो बन पाएगा। अब आशीष सोचने लगता है कि आखिरकार वो आयशा के माता पिता के सामने हीरो कैसे बने। अगली सुबह जब होती है तो हम देखते हैं कि सुबह सुबह आशीष जो है वो किचन में पहुंच जाता है, क्योंकि वो राकेश और अंजू को इम्प्रेस करने के लिए उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो उनसे कहता है कि उसे खाना बनाने का बहुत शौक है, इसलिए वो उनके लिए आज ब्रेकफास्ट बनाएगा। अब ब्रेकफास्ट यहाँ पर वो राकेश और अंजू के सामने लाकर रख देता है, लेकिन बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर आशीष जो है वो आयशा की माँ यानी कि अंजू को कभी भाभी कहकर पुकारता, तो कभी मम्मी कहकर, तो कभी बहन कहकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें पुकारे क्या, क्योंकि वो सभी सेम एज के हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें एड्रेस कैसे करे। और ये सारी चीजें सुनकर तो राकेश भी पूरी तरह से हैरान रह चुका था और तो और आशीष भी। अब किट्टू के माता पिता ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी, जिसमें राकेश तो गया ही था, साथ में यहाँ पर आशीष भी गया था। उसके साथ आयशा भी मौजूद थी। वो उसके नजदीक आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आशीष उसे दूर भेजता है, क्योंकि लोग जब उन्हें साथ में देखेंगे तो कुछ उल्टा सीधा समझ सकते हैं, क्योंकि राकेश ने आशीष को अपना बचपन का दोस्त बताया है। कि तभी राकेश नोटिस करता है कि एक बंदा जो है वो बार बार यहाँ पर आयशा को देखा जा रहा है, जिसकी बहुत ही गंदी नजर थी। तब ये चीज जो है वो राकेश सहन नहीं कर पाता है। वो उस बंदे के पास जाता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। कि तभी आशीष यहाँ पर राकेश के पास आता है और वो ये सब करने से रुकता है, लेकिन राकेश को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उसके सामने आशीष आया तब भी उसे बहुत तेज गुस्सा आया था, लेकिन इस गुस्से की वजह जो है वो आयशा समझ चुकी थी। जब वो घर वापस जा रहे थे तब वो अपने पिता को रोकती है और उनसे बात करती है कि अगर आपको मारना ही है
तो आशीष को मारो, क्योंकि मुझे पता है कि आप उसी की वजह से गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ पर राकेश और आयशा के बीच में जमकर बहस हुई थी, इतनी खतरनाक बहस कि यहाँ आयशा ने तो घर छोड़ने का फैसला कर दिया था और राकेश भी उसे रोकने वाला नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आयशा जो है वो बहुत बदल चुकी है और राकेश को ऐसा लग रहा था कि शायद अब उनके समझाने से आयशा नहीं समझने वाली। इसलिए वो अपना बैग पैक करती है और आशीष के साथ वापस लंदन आ जाती है। लंदन आने के बाद भी आयशा आशीष से बात करती है कि जो कुछ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन उसके पिता जो है वो कभी भी उसे वापस लेने तो नहीं आने वाले और ना ही मैं वापस जाने वाली हूँ। कि तभी हम देखते हैं कि आयशा के पिता मतलब कि राकेश जो है वो लंदन आ चुके थे और वो आयशा को वापस लेने के लिए आए थे। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। वो यहाँ हाथ जोड़कर आयशा से माफी मांगते हैं और तो और आशीष से भी। यहाँ पर आयशा और राकेश एक दूसरे से गले मिलकर बहुत रोते भी हैं। आयशा ने उन्हें माफ कर दिया था और राकेश कहते हैं कि अब मैं तुम दोनों की शादी जल्द कराऊंगा, क्योंकि तुम्हें एक दूसरे के साथ हमेशा रहना है। लेकिन रौनक और आशीष को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसे कैसे राकेश इन सब चीजों के लिए मान सकता है। और जो डाउट आशीष और रौनक का था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि राकेश और अंजू जो है वो इस तरह से हारे नहीं थे। ये उनके लिए एक जंग बन चुकी थी। लंदन आने से पहले उसने कुछ चीजें सोची थी। राकेश को समझ आया कि इतनी सारी बातें जो है वो उसकी बेटी तो नहीं बोल सकती, जो सारी बातें आयशा ने राकेश से कही थी। राकेश कहता है कि कह वो रही थी, लेकिन फील मुझे ऐसा हो रहा था कि ये सारी बातें जो है वो आशीष बोल रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आशीष भी यही चाह रहा था कि हमारे बीच में लड़ाई हो जाए और फिर आयशा उसकी हमेशा के लिए हो जाए, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। जब आयशा पैदा हुई थी और जब वो मेरे हाथ में आई थी तो मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे हर एक चीज के लिए प्रोटेक्ट करूंगा। तो इस तरह से तो मैं आशीष को नहीं जीतने दूंगा। मेरे ईगो की हार हो सकती है, लेकिन ये जंग मैं जीत कर रहूंगा। और इसी प्लानिंग को देखते हुए राकेश ने आयशा, आशीष और रौनक को यहाँ पर लेकर आया था। और यहाँ अंजू और राकेश जो है वो आयशा और आशीष के सामने इस तरह से प्यार जता रहे थे जैसे सारी चीजें ठीक हो गई हो। लेकिन अंजू और राकेश तो बस यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे। उनके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम। अब क्योंकि किट्टू घर वापस आने वाली थी, इसलिए राकेश जो है वो अपने गांव जाता है। वहां पर जाकर वो लोग एक सेलिब्रेशन करने वाले थे और सभी लोग इकट्ठे होने वाले थे कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हैंडसम मुंडे की एंट्री होती है जिसका नाम आदि है। आदि दरअसल में राकेश के दोस्त का बेटा होता है, जो कि आयशा का बहुत अच्छा दोस्त है। इसके बारे में रौनक और आशीष आपस में बात करते हैं कि इस बंदे को जरूर राकेश यहाँ पर लेकर आया होगा, जो कि जरूर यहाँ पर आयशा के ऊपर लाइन मारने वाला है और उसे पटाने वाला है। तो आगे हम देखते हैं कि आयशा और आदि जो है वो बचपन के दोस्त थे और वो दोनों ही कई दिनों के बाद मिले थे, इसलिए वो दोनों ही साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ आशीष को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। रौनक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो बंदा आया है ना वो शायद आयशा को अपने साथ लेकर ही जाएगा, लेकिन आशीष का ऐसा मानना नहीं था। तो जैसे जैसे यहाँ आयशा और आदि साथ में टाइम बिता रहे थे, वहाँ अंजू और राकेश को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आशीष को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब धीरे धीरे आशीष को ये बात समझ आने लगी थी कि दरअसल में आदि को तो राकेश ने ही बुलाया है ताकि यहाँ से वो आशीष का पत्ता कट कर सके। अब एक दिन हद हो जाती है, इसलिए आशीष राकेश से बात करने के लिए पहुंच जाता है। आशीष ने यहाँ पर राकेश से डायरेक्ट बात की थी कि आदि यहाँ पर दरअसल में आयशा के लिए आया है और उसे ऐसा लगता है कि इसे आपने ही बुलाया है। राकेश भी इस बात से एग्री करता है और कहता है कि उसकी शादी में तुमसे तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं उसे किसी ऐसे बंदे के साथ रखना चाहता हूँ जो जिंदगी भर उसका सहारा दे। तुम तो कुछ दिनों के बाद बूढ़े हो जाओगे। आशीष कहता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। राकेश उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम आयशा से ना मिले होते तो क्या उसे कोई और नहीं मिलता? तुम्हारे बिना भी उसे कोई और मिलता और वो उसके साथ रहती। तो यहाँ पर आशीष भी राकेश से वादा करता है, कहता है कि अगर आयशा और आदि एक हो जाते हैं तो वो पीछे पलटकर नहीं देखेगा, वो आगे बढ़ जाएगा और वो आयशा को पाने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी भी आयशा जो है वो आदि के साथ घूम रही थी और आदि को तो कहीं ना कहीं आयशा से प्यार हो चुका था। शायद वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उनकी पसंद इस हद तक बढ़ चुकी थी कि दोनों एक दिन किस कर रहे थे और ये सारी चीजें जो है
वो एक दिन आशीष ने देख ली। जब उसने ये सारी चीजें देखी तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। वो ये सारी चीजें नहीं देख पाया। उसने तुरंत ही अपना बैग पैक किया और यहाँ से जाने लगता है। आयशा ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलती से हुआ है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हमेशा ऐसे ही भाग जाते हो, तुम एक नंबर के भगोड़े हो, क्या तुम मेरे लिए फाइट नहीं कर सकते? आशीष कहता है कि वो हक मैं खो चुका हूँ। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। लंदन जाने के बाद भी आशीष का हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि हार्ट ब्रेक के बाद इंसान का क्या होता है ये तो फिलहाल आशीष ही समझ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयशा का हाल भी कुछ ठीक नहीं था। उसका दिमाग खराब हो रहा था और आशीष उससे बात भी नहीं कर रहा था और ना ही वो शायद उससे बात करना चाहता है। इसलिए अब यहाँ आयशा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। वो सभी के सामने आदि को शादी के लिए पूछ बैठती है और यहाँ पर आदि ने हाँ भी बोल दिया था, जिससे कि अब उनकी शादी की तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी थी और कुछ 4-5 दिनों के बाद ही उनकी शादी थी। तब आयशा ने रौनक के पास कॉल किया, उससे कहा कि आशीष के घर पर जितना भी सामान है वो सारा सामान जो है वो वापस ला कर दे दे। और तो और उनके बीच में कुछ और भी बात हुई थी, लेकिन फिलहाल तो हमें इतना ही बताया गया। तो आदि और आयशा की शादी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे, लेकिन एक चीज जो राकेश को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उसने अपनी बेटी को धोखा दिया। यहाँ पर राकेश का बेटा रोहन जो है वो यही बात अपने पिताजी मतलब राकेश से कह रहा था कि आप जिस तरह से अपनी बेटी मतलब कि आयशा को धोखा दे रहे हैं, मैं यहाँ कसम खाता हूँ कि अपनी इस बेटी को मैं कभी भी धोखा नहीं दूंगा और हमेशा उसके लिए वही करूंगा जो उसे पसंद आएगा। मैं उसे सपोर्ट करूंगा और जो सही होगा मैं उसे बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से आपने धोखा दिया है ये तो मैं कभी नहीं करने वाला। कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का राकेश को भी बहुत बुरा लग रहा था। अब संगीत वाले दिन यहाँ हम देखते हैं कि आयशा जो है वो एक डांस परफॉर्मेंस देती है जो कि पिता के लिए थी। इस परफॉर्मेंस को देखकर कहीं ना कहीं राकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोच रहा था कि जो लड़की उससे इतना ज्यादा प्यार करती है उसे वो कैसे धोखा दे सकता है, क्योंकि सभी लोग साफ साफ देख पा रहे थे कि जो दुल्हन है आयशा वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब संगीत के बाद हम देखते हैं कि आयशा जो है वो अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी यहाँ पर आयशा की माँ अंजू आ जाती है। अंजू तब अपने पति राकेश से बात कर रही थी। तभी जब उसने देखा कि आयशा रो रही है तो वो उससे बात करती है। आयशा बताती है कि वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। वो कह रही थी कि वो अभी तक आशीष को नहीं भूल पाई है, वो अभी भी आशीष से प्यार करती है और उसने गुस्से गुस्से में बस आदि से शादी करने का फैसला ले लिया था, जो कि अब उसे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी वो इस शादी करेगी क्योंकि उसके पिता चाहते हैं कि ये शादी हो और इन सब से ऊपर मेरे पिता हैं, इसलिए मैं ये शादी जरूर करूंगी। भले ही मैं आशीष से अभी भी प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये शादी कर कर रहूंगी अपने पिता के लिए। कि तभी हम देखते हैं कि कॉल कट नहीं हुआ था। अंजू जब राकेश से बात कर रही थी तो उनके बीच में कॉल कट नहीं हुआ था और राकेश ने ये सारी बातें सुन ली थी। ये बातें सुनकर राकेश को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि वो इतना घटिया बाप कैसे हो सकता है। राकेश बहुत रो रहा था। तभी अंजू यहाँ पर आती है। अंजू से वो कहता है कि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे धोखा कभी नहीं दूंगा। अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ ठीक करूंगा, इसलिए मैं लंदन जा रहा हूँ आशीष को वापस लाने के लिए, ताकि मैं उसकी शादी जो है वो आयशा से करा पाऊं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रौनक और आशीष आपस में बात कर रहे थे। आशीष कहता है कि मैं इस तरह से तो आयशा को नहीं जाने दूंगा, अगर वो मेरी है तो मैं उसे छीन कर लेकर आ जाऊंगा, लेकिन वो शादी में होने नहीं दे सकता। उन्होंने फाइनल डिसीजन कर लिया है कि अब वो तो इंडिया जाएगा और आयशा की शादी तोड़वाएगा और उससे शादी करेगा। तो दूसरी तरफ राकेश भी लंदन जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था कि तभी हमें आयशा को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें एक बहुत सॉलिड फ्लैशबैक को दिखाया जाता है और पता चलता है कि आयशा की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। फ्लैशबैक के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब आयशा आदि के साथ डिस्को जा रही थी कि तभी उसने राकेश और आशीष की वो सारी बातें सुन ली थी, जिसमें वो एक दूसरे से चैलेंज कर रहे थे और जो सारी प्लानिंग राकेश ने की थी वो उसने सुन लिया था। और तो और उसने आशीष की बातें भी सुन ली थी कि उसने कहा था कि अगर वो आदि के साथ हो जाती है तो मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा। इसी वजह से आयशा को ये सारी प्लानिंग करनी पड़ी। तो अब तक आपने आदि के साथ आयशा का रोमांस करते हुए देखा, वो बिल्कुल सरासर गलत था। जब वो डिस्को के लिए जा रहे थे और आयशा ने जब आदि के साथ मिलकर घर का दरवाजा बंद किया था
तो अंदर दरअसल में रोमांस नहीं हुआ था, बल्कि आयशा ने आदि को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और उससे सब कुछ उगलवा लिया था। आदि ने भी सब कुछ बता दिया था कि दरअसल में मुझे राकेश अंकल यहाँ पर लेकर आए थे ताकि मैं तुम्हारा दिल जीत सकूं। उनका कहना यह था कि तुम जो है वो किसी बूढ़े आदमी के प्यार में पड़ चुकी हो, मुझे यहाँ पर राकेश अंकल ने तुम्हारा दिल जीतने के लिए भेजा है। ये बातें सुनने के बाद अब आयशा उससे कहती है कि अब तू वही करेगा जो मैं तुझसे बोलूंगी। तो तब उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें एक प्लानिंग का हिस्सा थी। जो किस हुई थी वो भी प्लानिंग का हिस्सा थी, क्योंकि आयशा ने देखा कि उसके पिता ने भी प्लानिंग की है, तो इस तरह से वो भी प्लानिंग कर सकती है और जीत तो अब आयशा की ही होने वाली थी। तो अब प्रेजेंट में राकेश आशीष को लेने के लिए एयरपोर्ट तो जाते हैं, लेकिन आशीष कहता है कि वो यहाँ पर समझदार बनकर नहीं आया है, बल्कि वो तो शादी तोड़वाने के लिए आया है। लेकिन राकेश कहता है कि वो भी यही चाहता है कि शादी तोड़वा दो और आयशा से शादी कर लो, क्योंकि वो एक अच्छा फादर है और वो चाहता है कि अपनी बेटी को वो अपने प्यार से मिलवा पाए। तो घर पहुंचने के बाद इनके बीच में बहुत सारा फैमिली ड्रामा होता है, बहुत सारा नाटक होता है और फिर आखिर में सभी को मालूम चल जाता है कि ये सारी दरअसल में आयशा की एक प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में सभी लोग मिले हुए थे। यहाँ तक कि रौनक भी मिला था और तो और राकेश की पत्नी मतलब कि अंजू भी मिली थी। तो अब ये शादी रुक जाती है, जो कि रुकना एकदम तय थी और अब आशीष और आयशा की जल्द ही शादी भी होने वाली थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।